इस कार्यक्रम के आयोजक हैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के भिवाड़ी स्थित वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट तमिलनाडु, केरल और उत्तर कर्नाटक के कई क्षेत्रों में जैन भाइयों की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। शिक्षा, भोजन एवं स्वास्थ्य के साथ ही प्राचीन तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार सहित अनेक प्रकार के लोक हित के कार्य जैसे महिलाओं को सिलाई मशीन और बच्चों को लैपटॉप प्रदान कर रहा है ताकि वे जैन और जैनित्व की रक्षा के लिए आगे बढ़ सके। अपनी जन कल्याणकारी एवं धर्म कार्य संबंधी योजनाओं की श्रृंखला में वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट ने चेन्नई के 276 श्रद्धालुओं को श्री संवेद शिखर जी की सफल यात्रा करवाई है। तो आइए दर्शकों, देखते हैं पूज्य श्री धवल कीर्ति स्वामी भट्टारक जी, पूज्य श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक जी एवं पूज्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज भट्टारक पुष्पगिरी भावी के मंगल आशीर्वाद से 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई तीर्थ यात्रा के अनुपम दृश्य। पूज्य श्री धवल कीर्ति स्वामी भट्टारक जी, पूज्य श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक जी एवं पूज्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज भट्टारक पुष्पगिरी भावी के मंगल आशीर्वाद से 13 फरवरी 2024 को श्री वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट भिवाड़ी राजस्थान के तत्वावधान में श्री संवेद शिखर जी यात्रा 2024 का आयोजन किया गया। तमिलनाडु राज्य के शहर चेन्नई से शिखर जी के लिए निकली 276 तीर्थ यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर मुख्य अतिथि श्री अशोक जी जैन से भेंट करने के साथ ही तीर्थ यात्रा की शुरुआत की। गिर समेत पे जाने का मेरा बार बार मन करता है, मेरा बार बार मन करता है। कितना भी यहाँ समय गुजारूं, कितना भी यहाँ समय गुजारूं, फिर भी मन नहीं भरता है। गिर समेत पे जाने का मेरा बार बार मन करता है, मेरा बार बार मन करता है। 20 तीर्थंकर के निर्वाण का पावन ये स्थान है, तीर्थराज का पूरा परिसर लगता। इधर स्टेशन पर वर्धमान परिवार ट्रस्ट द्वारा यात्रा पर जा रहे यात्रियों के लिए खान पान की भी उचित व्यवस्था की गई। अगली कड़ी में स्टेशन पर पूज्य श्री धवल कीर्ति स्वामी भट्टारक जी, पूज्य श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक जी एवं पूज्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज के आगमन पर सभी यात्रियों ने जय घोषों के माध्यम से उनका स्वागत किया। मेरा बार बार मन करता है, हवा में इसकी मंत्र गूंजते। इस दौरान पूज्य भट्टारक जी ने श्री अशोक कुमार जी द्वारा किए गए धर्म कार्यों की अनुमोदना करते हुए अपने विचार व्यक्त कर यात्रियों के उत्साह को बढ़ाया। சத்தர்ம சம்யுக்த தர்ம பந்துவம், இன்னைக்கு தமிழ்நாடுல இருந்து இது ஒரு ஹிஸ்டரி, இதிகாசம். இதான் முதல் இவ்வளோ பேர் ஒன்றா சேர்ந்து யாத்திரைக்கு போகிறீங்க, புரியுதா? முதல் பார் போகிறீங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணகர்த்தா யாருன்னா நம்ம டெல்லியை குடுகாவில் சேர்ந்த நம்மளுடைய அசோக் குமார். இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவர் தான் ஹீரோ, புரியுதுங்களா? அசோக் குமார் அவர் தான் எல்லாம். அது இல்லாத பல ஜனாலயங்களை திருப்பணியாக பண்ணின்னு வரார், புரியுதுங்களா? அதேமாரி எஜுகேஷனுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணின்னு இருக்கிறார். அதே போல் இன்றைக்கி அவரே சொத்தா வந்து நின்று இப்போ உங்களை அனுபவத்துக்கு. அதனால் இப்போ நாங்கள் மேல்சித்தாமூர் சுவாமிஜி, நாங்கள் அரியந்தகிரி சுவாமிஜி, இப்போ வருங்காலத்தில் நம்ம புஷ்பகிரியில் ஆகக்கூடிய பட்டார் भविष्यत भट्टार और इनके वंदिरगिरारे। यहाँ एक साथ एकत्र तो हुए हैं, किंतु हमारे तमिलनाडु में ये पहले यात्रा ऐसी है जो एक साथ इतना यात्री लोग जा रहे हैं। इसका पूर्ण रूपेणा जो फल मिलने वाला है और इसका नेता है, मतलब पूरा हमारा इस कार्यक्रम का शोभा और पुण्य सारे हमारा अशोक जैन को जाएंगे। हमारे दिल्ली के पास गुड़गांव के रहने वाले हैं हमारा अशोक जैन जी, और आज तमिलनाडु में आकर के कुछ सालों से बहुत सारे अभी तक कम से कम 20-25 मंदिरों का जीर्णोद्धार करा चुके हैं। और अशोक जी अपने जितने भी परिवार हैं, रिलेशन हैं, हमारा फ्रेंड है, जितने भी परिवार हैं, सबको लेकर के वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और
आगे भी करेंगे। और उनका मन में ये विचार आया कि तमिलनाडु के जितने भी बहुत मतलब छोटे परिवार के लोग हैं उनको भी हम लोग यात्रा कराना चाहिए। इसलिए आज तमिलनाडु समाज की ओर से और अरिहंतगिरी जैन मठ और मेलचित्तामूर जैन मठ के ओर से हम लोग अशोक जैन को अभिनंदन करते हैं। तदोपरांत पूज्य भट्टारक जी एवं अन्य समिति पदाधिकारियों ने श्री अशोक कुमार जी को शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। इसी दौरान भट्टारक जी एवं अन्य महानुभावों ने यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारियां भी प्रदान की। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। यहाँ हमारे जैन समाज तमिलनाडु में बहुत कम लोग हैं और यहाँ पर क्षेत्र और मंदिरों बहुत काफ़ी है, फिर भी हम लोग यहाँ रह कर के जगत गुरु कर्मयोग सुश्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी श्रवण बेलगोला वाला ने यहाँ पर अरिहंतगिरी में नया मठ स्थापन किया। और यहाँ आने के बाद अरिहंतगिरी में यहाँ जो धर्म का कार्य विशाल रूप से चल रहा है और यहाँ पर गुलाब भूषण जी महाराज आदि लोग भी यहाँ पर अभी छात्रवास कर रहे हैं, यहाँ सब अच्छा कर रहे हैं। तो आप लोग भी तमिलनाडु यात्रा करने के लिए पधारें। हमारे अशोक कुमार जी आज जितने भी यात्री लोग जा रहे हैं उनके लिए ड्रेस भी दिया है। हमारा अशोक कुमार जी जाने वाले यात्रियों के लिए वस्त्र भी दिया गए हैं और टोपी भी दिया गए हैं, बेडशीट भी दिए गए हैं, पीना रहना सब कुछ खर्चे वो अपना स्वयं कर रहे हैं। ऐसा धर्मात्मा आज मिलने वाले हैं, इसलिए हम उन परिवार के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और பாவனை தான் பக்தனை பகவானாக்கும், பாவனை தான் பக்தனை பகவானாக்கும். நம்ம 275 பேர் ஏறக்குறைய 300 பேரை அவருடைய பாவனையால் தான் அவங்க என்ன எடுத்து போகிறாரு, சிக்கர்ஜிக்கு அழைச்சி போகிறாரு. தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் 4.5 கோடி ரூபா செலவு பண்ணி அவர் வந்து எல்லா சேவை திட்டங்களையும் செய்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வர்த்தமான் பரிவார் ஸ்ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டரு அசோக் ஜெயினை நம்ம இந்த நேரத்தில் மிகுந்த கரகோஷம் எழுப்பி பண்ணுவோம். வாழ்த்துக்கள், ஆசீர்வாதங்கள். நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துறதுக்கு தான் இங்கே வந்துருக்கிறோம். எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு எப்போதுமே பக்கபலமாக இருக்கும். தரிசனத்துக்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாரும் சிறப்பான தரிசனம் கிடைக்கணுன்றது நாங்கள் எல்லாம் வல்ல சிம்மபுரிநாதரை பிரார்த்தனை செய்து உங்களை வாழ்த்துறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அத்தனை பேரும் எந்த விதமான கஷ்டங்கள் இல்லாமல், எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல், நோய் நொடிகள் இல்லாமல் திரும்பி வர வேண்டும். உங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் சீரும் சிறப்புமாக அமைய வேண்டும். எந்த எண்ணத்தோடு எந்த நோக்கத்தோடு நீங்கள் செல்கிறீர்களோ அந்த எண்ணம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல சிம்மபுரிநாதரை பிரார்த்தனை செய்து உங்களை வாழ்த்துகிறேன். जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान के जय। वहीं अशोक कुमार जी ने कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट करते हुए हर्ष जताया, साथ ही यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए मंगलमय यात्रा की कामना की। आज हमारे लिए, आपके लिए तो है ही, लेकिन मेरे लिए भी बहुत ही खुशी का दिन है कि आप लोग अपने जीवन में ये सम्मेद शिखर की यात्रा, जो कि पूरे जैन समाज के अंदर सबसे बड़ी यात्रा हमारे यहाँ बताया गया है कि एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। तो ये यात्रा आज भाई सुरेश, एसवी सुरेश, प्रकाश जी और ये सब पूरा टीम के सहयोग से और पूरा वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट की टीम के सहयोग से ये संभव हो पा रहा है। और सबकी हम शुभकामनाएं ये करते हैं कि आप सबकी यात्रा मंगल में हो, स्वस्थ में हो और जीवन में एक नया उन्नति लेके आए, ऐसी भगवान पार्श्वनाथ से हमारा प्रार्थना है। और हमारे बीच में पुष्पगिरी स्वामी जी जो अभी जिनका जो है ना बनने वाले हैं अग्रिमी, इनको भी हम जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए और उनको हम लोग सब सम्मान करते हैं। आज आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, 4 स्वामी जी कि आप साक्षात चारों जो है ना धाम एक साथ जो है ना इकट्ठे हुए हैं और ये इनके सुपरविजन में पूरा तमिलनाडु समाज चलेगा और ये लोग आपको आगे तक ले जाने के लिए
आपको समाज को इकट्ठा करना है। अब वो दिन दूर नहीं होगा कि जब ये तमिलनाडु समाज भारत के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो श्रमण संस्कृति है उसका कोई मुकाबला आज भी नहीं है। जितने भी बड़े बड़े आचार्य इस भूमि पर जन्म लिया है जिन्होंने भी, वो यही भूमि पुण्य भूमि है, लेकिन काल के प्रभाव के कारण कुछ हम पीछे रह गए। अब वो वक्त आ गया है, शायद प्रभु की, परमेश्वर की कृपा इस क्षेत्र की, और मेरे को आदेश दिया या हमारी टीम को आदेश दिया यहाँ आप लोगों की सेवा करने के लिए। आप लोग जो तमिलनाडु भवन जो वहाँ पर रुकने की हमारी व्यवस्था कर रहा है, आप सब लोगों के, उनको भी धन्यवाद। और जो भी जिनको मैं नहीं नाम जानता लेकिन प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। तत्पश्चात भट्टारक जी ने उपस्थित गणों को श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के महत्व को बताते हुए तीर्थ यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत ही अच्छा अवसर है। अभी अशोक जी ने कहा, एक बार बंदे जो कोई ताही पशु नरक गति न होई। एक बार, लेकिन अगर अपने जीवन को, अपने जन्म को सफल बनाना है तो एक बार अयोध्या के दर्शन करें, और अगर अपने मरण को सफल बनाना है तो एक बार सम्मेद शिखर के दर्शन जरूर करना चाहिए। तो हमारा जीवन और मरण दोनों ही सार्थक हो जाता है जब हम दोनों शाश्वत भूमियों के दर्शन करते हैं। तो जैसा कि स्वामी अशोक जी ने कहा कि आप अपने जीवन में कम से कम सम्मेद शिखर की यात्रा करने के बाद रोज मंदिर जाइएगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सम्मेद शिखर की आप वंदना कर रहे हैं तो आप कम से कम बनते कोशिश कीजिएगा कि पहाड़ पर कुछ भी खरीद कर ना खाएं, कुछ भी खरीद कर ना पिए। इतना अगर आप करेंगे तो आपका जाना, ऊपर पहाड़ पे जाना, पहाड़ से आना सार्थक हो जाएगा। और अपने जीवन में जब आप इतने सक्षम हो जाएं तो अपने जीवन में एक व्यक्ति को सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर करवाना। ये संकल्प लेकर जाओ कि आज हमें अशोक जी और वर्धमान ग्रुप द्वारा ये अगर हमें अवसर मिल रहा है तो हम अपने जीवन में किसी एक निराश्रित परिवार, एकदम जो कभी सम्मेद शिखर की वंदना नहीं किया, उस परिवार को आप अपनी तरफ से एक सम्मेद शिखर की वंदना कराना। इतना श्रेय आपको अपने जीवन में पुण्य कमा के जाना, तो आपका उस सम्मेद शिखर पर, उस सिद्धों की भूमि पर जाने का जीवन और आपका जाना सार्थक हो जाएगा। अगले क्रम में पूज्य भट्टारक जी द्वारा यात्रियों को पूजन सामग्री, पानी की बोतल आदि वितरित की गई। इस दौरान अन्य विशिष्ट जनों का भी स्वागत सत्कार किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। तदोपरांत सभी उपस्थित जनों ने यात्रियों के लिए मंगल भावना भाते हुए उन्हें हर्षोल्लास के साथ श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए विदा किया। चेन्नई से शुरू हुई इस यात्रा को लेकर विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। मैं वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के उन सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने तमिलनाडु प्रांत के हमारे जो जैन भाई आज तक जो अपनी शिखर जी यात्रा से वंचित थे, किसी भी कारण रहा हो, लेकिन आज वो पुण्य घड़ी आप सब लोगों के सहयोग से इन लोगों को मिली है, ताकि जो हमारे यहाँ जैन धर्म के अंदर एक चीज़ बताई गई है, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई, उस तरह की भावना के साथ आज ये 276 यात्रियों का जो जत्था है 13 फरवरी 2024 को चेन्नई सेंट्रल से रवाना हुआ है। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैंने यहाँ से अपने करीब से इसका काम करने का ढंग और इसका सहयोग देखा। तमिलनाडु और कर्नाटका में आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जैन भाई हैं, कितने गरीब हैं और उनको कितनी नीड है उनकी एजुकेशन की, शिक्षा की, कपड़ों की। और आज हमने एक बहुत बड़ा काम किया है, 276 लोगों को शिखर जी की यात्रा पर
अपने वर्धमान ट्रस्ट सेवा के द्वारा भेजा है। आज 276 लोगों यात्रियों को समेत शिखर भेजा गया है और उन लोगों के चेहरे की जो खुशियाँ थी, आज हम लोग इतने आनंदित हो रहे हैं ये काम करके। और वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट और भी बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है, निःशुल्क शिक्षा, कंप्यूटर, सिलाई मशीन, राशन वितरण आदि बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य करता है। आज हम लोगों ने शिखर जी भेजा है 276 लोगों को और बहुत खुश थे वो लोग। अद्भुत नज़ारा, अकल्पनीय, लग नहीं रहा था कि इतने खुश लोग होते होंगे। यात्रा पे तो हम भी गए पर बहुत खुश थे वो लोग जिन्हें कभी जीवन में यात्रा का मौका नहीं मिला। कोई भी कारण रहा हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, या हिम्मत नहीं कर पाए वो लोग, लेकिन वो बहुत खुश थे। उनकी खुशियाँ देखने लायक थी। मैं ये कामना करती हूँ कि हमारी टीम इतनी बड़ी हो जाए कि हम और भी महान कार्य करें। और आज जो शिखर जी का नज़ारा, जो मेंबर गए 276, उनको देख के, जो उनकी खुशी को देख के खुशी हुई है, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। भगवान करे सबकी यात्रा सफल हो। जय जिने। अगली कड़ी में ट्रेन में सवार होकर श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से नमोकार मंत्र का जाप कर प्रभु को स्मरण किया। नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो बचायानम, नमो ये सब सगुणम। तत्पश्चात बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों के खानपान की उचित व्यवस्थाएं की गई थीं, जहां से श्रद्धालुओं ने भोजन ग्रहण कर बस द्वारा तीर्थ स्थल तक यात्रा की। गिर समेत पे जाने का मेरा बार बार मन करता है, मेरा बार बार मन करता है। कितना भी यहाँ समय गुजारूं, कितना भी यहाँ समय गुजारूं, फिर भी मन। इस तीर्थ यात्रा में श्री प्रदीप, श्रीमती रजनी जैन, श्री देवेंद्र, अभिषेक जैन, गौरव जैन, श्री प्रवीर जी जैन बिवाड़ी, श्री अनुज, श्रीमती रीना जैन, श्री पवन, श्रीमती प्रमिला जैन, श्री आकाश, श्रीमती वैशाली जैन, श्री मृदुल, श्रीमती निधि जैन, श्री कुलदीप, श्रीमती सुषमा जैन, श्री संजीव, श्रीमती ममता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती अपूर्वा जैन, श्री विवेक, श्रीमती रश्मि जैन, श्री राहुल, श्रीमती शिल्पी जैन, श्री संजय, श्रीमती रजनी जैन एवं श्रीमान चंद्र प्रकाश विशाल जैन कैटर्स पलवल का विशेष सहयोग रहा। आप सभी बंधुजन भी वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट बिवाड़ी से जुड़कर पीछे छूट चुके उन तीर्थ स्थानों के जीर्णोद्धार में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जो अत्यंत दयनीय स्थिति में है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09810193112, 09214338406, वर्धमान परिवार @gmail.com। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे पूज्य श्री धवल कीर्ति स्वामी भट्टारक जी, पूज्य श्री लक्ष्मी सेन भट्टारक जी एवं पूज्य श्री प्रमित सागर जी महाराज भट्टारक पुष्पगिरी के भाभी मंगल आशीर्वाद से 13 फरवरी 2024 को तमिलनाडु राज्य के शहर चेन्नई से शिखर जी के लिए निकली श्री समेत शिखर जी यात्रा 2024 की मनोहारी गतिविधियां। दर्शकों, आपने देखा कि वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित इस यात्रा के दौरान 276 तीर्थयात्रियों का धर्म प्रभावना के साथ भक्ति उत्साह हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी रहा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे वर्धमान परिवार सेवा ट्रस्ट बिवाड़ी, राजस्थान।